वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी, मुसाफ़िया हुआ था। तो उसको हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि इंडियन मीडिया, मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि हम ऑब्ज़र्व करें कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने ओवरऑल इसको बैठ के हमने नोट किया कि इस पूरी खबर को दबा दिया गया। इसके ऊपर कोई नेगेटिव रिएक्शन भी नहीं आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर सीखपा हो जाएगा कि जनाब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम तो हाथ नहीं मिला रही, तो आपने जाके अयाज सादिक साहब से हाथ क्यों मिलाया। लेकिन इसको डाउन प्ले कर दिया गया। अब डाउन प्ले करने का मतलब क्या है? डाउन प्ले करने का मतलब एक्चुअली नेगेटिविटी नहीं है, ये पॉजिटिविटी है कि इंडिया एक्चुअली अगर इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा या उन्होंने इंडियन मीडिया का पीछे से स्विच ऑन नहीं किया, इसका मतलब है कि ये एक पॉलिसी के तहत ही सब कुछ हो रहा है। इंप्रेशन कम से कम यही आ रहा है कि ये एक पॉलिसी के तहत ही सब कुछ हुआ है। जयशंकर जब गए होंगे, ऑब्वियसली ज़हन में रखिएगा, ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट चीज़ नहीं होती कि जी आए और उसके बाद उनका दिल किया कि यार अयाज सादिक से मैं हाथ मिला लूँ। जब बेसिकली इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, आप वफूद कहीं पे जाते हैं, तो इसकी पूरी ब्रीफिंग जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर दी जाती है। उनको पहले से पता होता है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे कौन कौन से ममालिक के डिग्नेटरीज आएंगे। ऑब्वियसली खालदा ज़िया साहिबा का ये जनाजा था, तो इस मौके पे सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मंदुबीन जो है वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने शिरकत की। मुख्तलिफ डेलीगेट्स, किसी वज़ीर ख़ारजा, हमारे स्पीकर गए हुए थे। तो सबको पता होता है कि वहाँ पे कौन कौन होगा और आपने क्या क्या उनसे किस तरह इंटरेक्ट करना है। तो जयशंकर जो है वो पुराने मतलब खिलाड़ी हैं ख़ारजी ताल्लुकात के, तो वो अगर उन्होंने जाके सब कुछ किया और उसके बाद इंडियन मीडिया चुप करके बॉम्ब नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि बेसिकली इंडिया की तरफ से ये एक पहला पीस का एफर्ट जो है इसे कंसिडर किया जाए, या आप कह लें आइस मेल्टिंग एक एक्सरसाइज जो है वो आप इसको कह सकते हैं। अयाज सादिक साहब ने एक्चुअली शाहजेब के शो के अंदर ये बात भी बताई कि जब हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि यहाँ के हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉलिसी पीछे से चलती हुई आ रही है। क्रिकेट टीम्स भी आपस में हाथ नहीं मिला रही, बायलैटरल ताल्लुकात जो है वो इस वक्त कटाई में पड़े हुए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको दराज में बंद किया हुआ है, तो उससे यही पता लगता था। लेकिन उन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जयशंकर जब आए तो कैमराज उनके साथ आए। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर यही बात की थी कि व्हेन दे आर जेस्चरिंग, व्हेन दे आर शेकिंग हैंड्स, या आपस में इकट्ठे खड़े होते हैं या बगलगीर होते हैं, या जो भी आप बॉडी लैंग्वेज जो भी दिखा रही होती है, उसका बेसिक मकसद यही होता है कि ये सब कुछ जो है वो कैमरे की आंख कैप्चर कर रही है। तो कैमरा उनके साथ आए और उसके बाद वो जो इंटरेक्शन था, जब उसमें इंडियन फोटोग्राफर्स ने एक्चुअली ये तस्वीरें खींची, तो उसके बाद वहाँ पे जो दूसरे प्रेस के लोग वहाँ पे मौजूद थे या प्रेस कोर जो आया हुआ था वहाँ पे, उसने भी फिर ये तस्वीरें खींची। तो जयशंकर को अच्छी तरह पता था कि वो क्या कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल में ये आइस मेल्टिंग का जो है ये एक पहला एक वाकया है, और आई होप सो